दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको L&T फाइनेंस से हम पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप L&T फाइनेंस से लोन अप्लाई करते हैं तो L&T फाइनेंस आपको बड़ा लोन ऑफर करता है। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो कि ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर कोई ऐसी लोन एप्लीकेशन पर लोन लेने का तरीका बता दें जहां पर हम 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख ठीक है बड़ा लोन ले सकें। तो भाई इस एप्लीकेशन पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। हमने पूरे 1.5 लाख रुपए का लोन यहां पर अप्लाई किया और ये लोन हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। यहां पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमें लोन मिला है, ठीक है, यहां से लोन अप्लाई करने का तो प्रोसेस हम देखेंगे। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं L&T फाइनेंस पर ये जो हमें लोन मिला है पूरे 36 महीने के लिए मिला है। यहां पर आप देख सकते हो पूरे 36 महीने के लिए लोन मिला है और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है वो मेरे केस में 18% साल का निकल कर आया है, यानी कि 1.5% मंथली ब्याज, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर देखेंगे हमारी EMI 5,634 पड़ी और हमने जो यहां पर लोन लिया है 1,50,000 रुपए का, 1,50,000 रुपए हमारे पूरे बैंक में ट्रांसफर हुए हैं। पर दोस्तों ये लोन हमें कितने का पड़ा? लोन पड़ा 1,55,845 का, क्योंकि बाकी का जो पैसा है ये प्रोसेसिंग फीस में, ठीक है, जो प्रोसेसिंग फीस पड़ी ये हमारे लोन के अमाउंट में ऐड कर दिया गया और हमारा जो लोन है, ठीक है, उसको इसमें प्रोसेसिंग फीस ऐड करने के बाद हमारे नाम पर इतना चढ़ा है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम L&T फाइनेंस से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। हम जाएंगे प्ले स्टोर पर और प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे L&T फाइनेंस, तो यहां पर आपको इनकी मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। सो यहां पर आप देख सकते हो 4.5 की रेटिंग है 5 में से, और इसके जो डाउनलोड है दोस्तों वो भी 1 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन होने वाली है। आप L&T फाइनेंस से लोन ले सकते हैं। अब यहां पर आप देखो L&T फाइनेंस से जो हमें लोन मिलता है वो डिफरेंट तरीके से मिलता है, अलग अलग तरीके से मिलता है। आप यहां पर पर्सनल लोन ले सकते हो, SME लोन ले सकते हो, होम लोन, ठीक है, फार्म लोन, बाइक लोन, और मतलब अलग अलग तरीके के लोन आपको मिल जाते हैं। सो मैं यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर जो लोन मिलेगा आपको 50,000 रुपए से लेकर आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जो कि 12 महीने से लेकर 60 महीने के लिए आप ले सकते हो, जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.5% से शुरू होकर 26% साल तक जा सकता है। मतलब डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल। और यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज होगी वो 0% से लेकर 3% के बीच, ठीक है, यहाँ पर लगाई जाती है, प्लस इसका जो भी GST होता है वो देखने को मिल जाएगा। सो एग्जाम्पल तो हम क्या ही देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। पर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो लोन है किसको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, आपको बताया गया है कि जब आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो क्रेडिट स्कोर एसेस ट्रैक योर सिविल स्कोर डायरेक्टली, मतलब आपका जो सिविल स्कोर है सबसे पहले वो चेक किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले ध्यान रखें कि आपका सिविल स्कोर 700 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लोन कौन ले सकता है? कोई भी सैलरीड कस्टमर या सेल्फ एम्प्लॉय, कोई डॉक्टर, CA वगैरह, कोई भी यहाँ पर, ठीक है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे सीधे प्ले स्टोर पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा L&T फाइनेंस, और ये जो L&T फाइनेंस नाम की कंपनी है यहाँ पर इंस्टॉल देखने को मिलेगा। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा L&T फाइनेंस, यहाँ पर रिक्वेस्ट परमिशन है। यहाँ पर आपसे 3 परमिशन मांगी जाती हैं, यूज करंट लोकेशन, कैलेंडर एंड एप्लीकेशन। इन तीनों जगह टिक लगाएंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप इंग्लिश, हिंदी, कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। किसी भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अलाउ कर देंगे। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अपना यहां पर मोबाइल नंबर डालना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर आप अपना वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है। तो आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालेंगे, ठीक है, एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर है चूज पिन। अब यहां पर दोस्तों बताया जाता है कि इस ऐप को, ठीक है, ओपन करने के लिए आप एक सिक्योरिटी पासवर्ड बना लें। 4 अंकों का कोई भी सिक्योरिटी पासवर्ड बना लें, जैसे 1 2 3 4, या कोई रैंडम पासवर्ड डाल सकते हैं 3 4 4 5 5 6। तो 4 अंकों का पहले यहां पर एक पासवर्ड डालेंगे, फिर उसी को यहां पर डालेंगे और उसके बाद उस पासवर्ड को लिख के रख लेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अब आपसे वही पासवर्ड दोबारा डालने के लिए बोला जाता है। यहां पर आप पासवर्ड डालेंगे एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेंगे 3 ऑप्शन, एक है माई लोन, दूसरा है अप्लाई लोन, तीसरा है अप्लाई नाउ, ठीक है। देखो अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है तो माई लोन में जाकर जो है आप ऑफर देख सकते हैं।
अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया है वो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर नया लोन अप्लाई करने वाले हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन पर अलग अलग तरीके से लोन मिलते हैं, जैसे कि इंस्टेंट पर्सनल लोन है, टू व्हीलर लोन है, हाउसिंग लोन है और HL बैलेंस ट्रांसफर लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है और इक्विपमेंट खरीदने के लिए लोन है। तो हम दोस्तों यहाँ पर लोन अप्लाई करने वाले हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है कि पर्सनल डिटेल और एलिजिबिलिटी चेक, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालूंगा, उसके बाद मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद मिडिल नेम डालेंगे अगर कोई है, और उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो आपके पैन कार्ड पर हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और आपका जो मोबाइल है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जेंडर बताएंगे, आप मेल है या फीमेल है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, फिर पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और उसके बाद वैलिडेट पैन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है पैन वैलिडेट, नीचे आपको एक अपनी ईमेल ID डालनी होगी, आप जहां पर रहते हैं वहां का पिन कोड डालेंगे, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं यहां पर सिलेक्ट करेंगे, आप अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे, कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट से कम है, मास्टर डिग्री है, डॉक्टर डिग्री है, यहां पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगी एनुअल इनकम, आप एक साल में कितना पैसा कमा लेते हैं वो यहां पर आप डालेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा रेजिडेंट ओनरशिप, ठीक है, आपका अपना घर है तो ओन पर क्लिक करेंगे, आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आप कितना लोन लेना चाहते हैं। देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर 50,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो जितने पैसों की आपको जरूरत है वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा आपको पर्सनल लोन का पर्पस, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप अलग अलग पर्पस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक बॉक्स, इस पर आप टिक लगाएंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने ऑफर निकल कर आया है। मैंने पूरे 7 लाख रुपए की अमाउंट सिलेक्ट करी थी, पर दोस्तों मेरा जो ऑफर निकल कर आया है वो है 1,70,000 रुपए, यानी कि मैं 50,000 से लेकर 1,70,000 रुपए के बीच ले सकता हूं। तो मैं यहाँ पर 1,50,000 रुपए अमाउंट सेलेक्ट करूंगा। नीचे टेन्योर देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जाता है कि भाई आप 12 महीने से लेकर 36 महीने आपको टेन्योर मिल रहा है, तो आप कितने दिनों के लिए इस लोन को लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर टेन्योर सेलेक्ट करूंगा और उसके साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो मेरे को यहाँ पर लोन मिलेगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% साल का रहेगा, यानी कि 1.5% पर मंथ रहेगा। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है कि भाई हमें जो है पर्सनल डिटेल डाल दी है, लोन का ऑफर हमें मिल चुका है। नीचे आपको देखने को मिलेगा एंटर इंश्योरेंस डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इंश्योरेंस की डिटेल देनी होगी। अब देखो जो भी हमारा लोन है ना, इस लोन पर एक छोटा सा इंश्योरेंस भी होता है। अब ये इंश्योरेंस क्यों होता है, सबसे पहले ये समझ लें। इंश्योरेंस इसलिए होता है कि भाई देखो ऐसा है कि आज आपने यहाँ से लोन ले लिया, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख जितने का भी लोन मिला वो लोन आपने ले लिया, या किसी व्यक्ति ने यहाँ से लोन ले लिया। जिस व्यक्ति ने लोन लिया है अगर उसकी मृत्यु हो जाए या उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए कि वो लोन का जो पैसा है उसको चुकाने में सक्षम नहीं है, उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, अपंग हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ठीक है ये जो लोन का पैसा है ये इंश्योरेंस वाले देते हैं और आपके परिवार पर कोई भी इसका भार नहीं पड़ेगा। मतलब इंश्योरेंस करने के बाद आपका जो लोन का अमाउंट है वो सिक्योर हो जाता है, आपका जो लोन है वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी। जैसे कि नॉमिनी की डिटेल डालनी होगी, तो यहाँ पर आप नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नॉमिनी का रिलेशन क्या है साथ वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालकर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है अपलोड डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ई-केवाईसी। सिलेक्ट ई-केवाईसी ऑप्शन प्लीज विद डिजिटल लॉकर। अब दोस्तों डिजिटल लॉकर के माध्यम से हमें यहाँ पर केवाईसी करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक टिक लगाएंगे, टिक लगाने के बाद रीडायरेक्ट टू डिजिटल लॉकर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है, यहाँ पर है एल&टी फाइनेंस सर्विस डिजिटल लॉकर प्लीज डू नोट डिजिटल लॉकर। ठीक है, प्लीज डू डिजिटल लॉकर। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां पर चेक बॉक्स पर टिक लगाएंगे, ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहां पर ये कैप्चा देखने को मिलेगा, यहां पर डालेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपसे परमिशन मांगी जाती है, परमिशन को अलाउ करेंगे और परमिशन अलाउ हो जाने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि प्लीज नेक्स्ट टू कंफर्म योर एड्रेस डिटेल, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर हमें कुछ डिटेल देनी होती है, जैसे क्या सिलेक्ट करंट एड्रेस प्रूफ। अब देखो जहां पर आप रहते हैं वहां का क्या एड्रेस प्रूफ आपके पास है, यहां पर आप टिक क्लिक करेंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं,
आप राशन कार्ड दे सकते हैं, आप पहचान पत्र दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे आपको प्रूफ देखने को मिल जाएंगे। किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आप फोटो खींच के अपलोड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अब आपको एक फोटो, ठीक है, अपनी सिलेक्ट करनी है, तो या तो पहले से आपके पास फोटो है उसको अपलोड कर सकते हैं, या फोटो खींचकर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद करंट एड्रेस पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ पर रह रहे हो, तो करंट एड्रेस में आप जो है अपने आधार कार्ड का एड्रेस यानी कि फोटो खींचकर उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल में आप देखेंगे अकाउंट टाइप है, सेविंग अकाउंट डालेंगे, उसके बाद आईएफएससी कोड डालेंगे, आपका बैंक का जो आईएफएससी कोड है, उसके बाद बैंक का नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देखेंगे सब कुछ कंप्लीट डिटेल डालने के बाद हमारे सामने आया है बैंक डिटेल एंड ई साइंस एग्रीमेंट। यहां पर कांग्रेचुलेशन योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड। हमारी जो लोन की एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो चुकी है और हमें बताया गया है कि भाई 1.5 लाख रुपए का जो लोन है वो आपको मिलेगा 1,55,845 रुपए, यानी कि 5,845 रुपए की इसमें प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस लगाए गए हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा 1,50,000 रुपए और ये लोन जो हमें पड़ेगा दोस्तों वो 1,55,845 रुपए का पड़ेगा। यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 1.5 लाख रुपए का पूरा लोन में मिल रहा है। और टेन्योर यहां पर देखेंगे 36 महीने का टेन्योर है। ईएमआई पड़ेगी 5,634 रुपए की और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया है दोस्तों 18% साल का, जो कि निकल कर आता है 1.5% पर मंथ। यहां पर आपको देखने को मिल गया। अगर अब आपको लगता है कि भाई 1.5 लाख रुपए का लोन आपको लेना है तो नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आप टिक करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड प्रोसीड टू ई साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहां पर 10 रुपए वाला एक एग्रीमेंट आ जाता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ये वाला बॉक्स। यहां पर आप जो है अपने हाथ को रखेंगे, हाथ की फिंगर से दोस्तों एक साइन करेंगे एंड साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला ऑप्शन आता है, थैंक यू योर मनी इज द बैंक। हमारा जो पैसा है वो बैंक में भेजने के लिए रेडी हो चुका है। यहां पर आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको रिसिप्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। अब सिर्फ एक क्लिक मात्र से, ठीक है, एक क्लिक मात्र से ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोसीड, ये फाइनल ऑप्शन है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहां पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा तो ये पैसा दोस्तों डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक किया कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है, यहां पर ग्रीन टिक लग चुका है। तो 2-3 घंटे के अंदर ये पैसा वैसे तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और पूरे 2.5 घंटे के बाद ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था।